हेलो दोस्तों, राधे राधे। मेरे नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज मैं एक नई रेसिपी ट्राई करने जा रही हूँ। वैसे तो बहुत से लोग इस रेसिपी को जानते होंगे, लेकिन मैंने सोचा कि आज मैं बना ही रही थी तो आप लोगों के साथ शेयर भी करूँ। मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स वगैरह ले लिए जो मतलब मेरे घर में अवेलेबल थे। आप सब भी एक बार प्लीज़ इस तरीके से बना के देखिएगा। यकीन मानिए बहुत टेस्टी बनते हैं लड्डू, क्योंकि इसमें ना तो चीनी और ना गुड़ का कोई इस्तेमाल नहीं होता है। मैंने ड्राई फ्रूट्स सारे जितने भी थे, मतलब बादाम, काजू, अखरोट, नारियल, जो कट करने लायक थे वो मैंने कट किए, और जो नारियल को कट ना करके मैंने कद्दूकस से उसको थोड़ा घिस लिया है। कढ़ैया में घी डालेंगी और इन सभी ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करना है। और यहाँ अक्षिता इंतजार कर रही है कि कब बने और मैं कब खाऊं, और कुछ खा रही है और कुछ खा नहीं रही है। उसके डैडी ने बिंगो का कुछ चिप्स का कुछ दे रखा था, तो वो खा रही थी और मुझे देख रही थी। और ये खजूर लिए थे मैंने, तो खजूर को मैंने पीस के खजूर को मैंने काट के गुठली निकाल ली थी उसकी, और गुठली निकाल के मैंने उसको मिक्सी के जार में हल्का सा ग्राइंड कर लिया था। बहुत आराम से हो गया था, लेकिन गुठली निकाल दीजिएगा, क्योंकि गुठली से मिक्सी हो सकता है ख़राब भी हो जाए, लेकिन ध्यान से। और अगर मिक्सी के जार में नहीं भी करना है तो उसको आप छोटा छोटा काट के फिर फुला भी सकते हैं, फुला के फिर उसको भी पीस भी सकते हैं। मैंने यहाँ घी डाला और उसके बाद उसमें बादाम मैंने रोस्ट करने के लिए डाल दिया। बादाम को ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं रोस्ट करना है, क्योंकि बादाम अगर हाई फ्लेम पे रोस्ट होगा तो उसमें वो मिठास तो ठीक है, लेकिन वो कड़वाहट आ जाएगी। उसको ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, हमें हल्का सा सिर्फ ड्राई रोस्ट करना है। और एक एक चीज़ करके मतलब डालेंगे। जैसे अभी हमने बादाम डाला तो उसको हल्का सा रोस्ट करके उसको मैंने अलग एक बर्तन में निकाल लिया। अब उसके बाद हम धीरे धीरे एक एक चीज़ करके डालते जाएंगे और रोस्ट करते जाएंगे। जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं, जो मैंने काजू डाला, उसके बाद और जितने भी हैं, मेरे यहाँ तो जब घर में लड्डू बनाए जाते थे तो बहुत सी चीज़ें मतलब डाली जाती थी, क्योंकि मम्मी लोग जब बनाती थी। अब ये नई पहले तो हम लोगों ने खजूर वाले कभी नहीं खाए, लेकिन यहाँ पे आने के बाद, कानपुर में आने के बाद, यहाँ काफ़ी लोग खजूर से ही मिठास देते हैं नेचुरली। अखरोट को भी मैंने थोड़ा हल्का ड्राई रोस्ट किया, ज़्यादा तो नहीं उसको मैंने किया, क्योंकि अखरोट में पहले से ही इतना मतलब घी वगैरह क्या ऑयली टाइप में होता है वो, तो उसको मैंने हल्का सा रोस्ट किया। यहाँ पे माफ़ी चाहती हूँ क्योंकि हल्की सी खांसी आ गई। और उसके बाद मैंने फिर से ट्राई करने का सोचा। मुझे रेसिपी ट्राई करने का बहुत शौक़ था, शादी से पहले भी और शादी के बाद भी, लेकिन यहाँ बच्चों के साथ शायद कोई भी नहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता, क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाता है संभालना। यहाँ मैंने थोड़े क्या कहते हैं वो पम्पकिन्स के बीज और खरबूजे के बीज लिए, और उसके बाद मैंने थोड़ा अलसी के बीज भी डाल दिए, क्योंकि कहते हैं अलसी खाने से घुटनों में दर्द नहीं होता, और ये बात सही भी है। मेरे यहाँ मम्मी हमेशा अलसी के लड्डू बनाती थी, और अलसी के लड्डू वाकई एक नंबर टेस्टी बनते थे। और आजकल की जनरेशन खाने में थोड़ा ना नुकर करती है। खैर, हम भी ना नुकर करते थे जब शादी नहीं हुई थी। शादी के बाद समझ में आया कि मम्मी सही कहती थी और हम लोग गलत थे। अब मेरे मामले में ये बात बिल्कुल भी सही है कि मेरी मम्मी जो कहती थी वो सही थी और हम गलत थे। और आज भी हर चीज़ को लेके मैं यही कहूँगी कि माँ बाप की ज़्यादा सुननी चाहिए। उसके बाद मैंने उसमें नारियल थोड़ा सा रोस्ट किया। वैसे नारियल को रोस्ट करने का कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैंने हल्की सी रोस्ट कर दिया उसमें थोड़े से घी में, क्योंकि उसमें पहले से ही इतना घी होता है कि उसको रोस्ट ना भी करो तो भी चलेगा। उसके बाद मैंने सारी चीज़ों को एक एक करके सारे एक कंटेनर में निकालती गई मैं,
और लास्ट में मैं मखाना भूंजूंगी, क्योंकि मखाना फ्राई करना घी में इसलिए लास्ट, क्योंकि मखाना अक्सर घी पीता है। जितना भी घी डालेंगे आप, वो मखाना सब ऑब्जर्व कर लेगा, उसमें कुछ भी घी नहीं रह जाता है एक्स्ट्रा। मुझे थोड़ा मखाना कम लग रहा था तो मैंने सोचा थोड़ा और डाल देती हूँ कि थोड़े मखाने की क्वांटिटी और हो जाए। जिस हिसाब से ड्राई फ्रूट्स सारे लिए, मैंने कोई मेज़रमेंट लेके नहीं किया है, आप चाहें तो मेज़रमेंट लेके भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने तो सिर्फ एक अंदाजे से मखाना और ये जितने भी ड्राई फ्रूट है मैंने कोई मेज़रमेंट से नहीं लिया, मैंने अपनी इच्छा से लिए हैं। लास्ट में मैंने थोड़े से घी में गोंद डाला। मुझे लगा कि गोंद पता नहीं आप लोगों के यहाँ क्या कहा जाता है, मेरे यहाँ तो गोंद ही कहा जाता है इसको। जैसे ही मैंने उसको घी में डाला वो चटर पटर होने लगे। मैं तुरंत थोड़ा दूर को हुई क्योंकि वो छिटक रहा था। और जब भी आप लोग गोंद को घी में फ्राई करें तो थोड़ा देख सुन के करिएगा, क्योंकि वो काफ़ी ऊपर को जाता है गरम चीज़ों में। उसको जब डालो बहुत जल्दी फूल जाता है वो, और अगर अच्छे से रोस्ट नहीं होगा तो वो चिपचिपाए, दांतों में चिपकेगा भी। ये कहा जाता है गोंद काफ़ी अच्छे होते हैं कमर दर्द के लिए, घुटनों के लिए। उसके बाद मैंने थोड़ा सा खसखस लिया था। अब खसखस क्या कहते हैं, पुस्तक दाना भी कहा जाता है। कानपुर में खसखस कोई नहीं जानता, लेकिन मैं यूपी साइड से हूँ तो वहाँ पे सब लोग इसको खसखस ही कहते हैं। मैंने उसको भी थोड़ा हल्का ड्राई रोस्ट करके निकाल लिया और सारी चीज़ों को निकाल के मैंने एक उसमें बाउल में रख लिया है। और काफ़ी सारी चीज़ें हो गई थी तो वो वाकई काफ़ी हैवी हो गया था। और मैंने क्योंकि कोई मेज़रमेंट से तो लिया नहीं था, मैंने सिर्फ एक अंदाजे से बनाया था। उसके बाद अब बारी आती है इनको मखाना, ये सब जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं उनको थोड़ा दरदरा पीसने की। और यहाँ एक साइड खजूर रखा हुआ है, मैंने खजूर को पहले से ही ग्राइंड कर लिया था और मिक्सी के जार में मैंने इसको मखाने को मैंने पीस के फिर थोड़ा दरदरा टाइप का ले लिया। क्योंकि दरदरा वैसे मखाना लड्डू बनाते तो वो इतने बड़े बड़े बनते, इसलिए उसको थोड़ा पीस के थोड़ा मोटा मोटा रहेगा तो वो बंध भी जाएंगे लड्डू। सारे जितने भी ड्राई फ्रूट थे मैंने सबको एक साथ ही ग्राइंड कर लिया था, हल्का दरदरा सा। लास्ट में सिर्फ वो मैं इसमें किशमिश मिलाना भूल गई थी, जो मुझे बिल्कुल भी याद नहीं था, फिर वो मैंने लास्ट में डाली है किशमिश। और ये मैं गोंद को भी कर ले रही हूँ क्योंकि गोंद चिपक रहा था, वो काफ़ी बड़ा फूल गया था तो काफ़ी बड़ा भी हो गया था। क्योंकि कोई भी अगर रह जाता है तो वो चिपकता है दांतों में, तो उसको मैंने ग्राइंड कर लिया। वैसे तो वो सही था और ग्राइंड करके इसको भी मिला लिया। और इन सबको एक साइड रख के अब मैं खजूर को फ्राई करूँगी, क्योंकि घी डाला मैंने और खजूर को अच्छे से भूनना है जब तक उसमें कलर चेंज ना हो जाए। क्योंकि जितना अच्छा खजूर भुंजेगा, मतलब फ्राई होगा, उतनी ही बढ़िया से सेल्फ लाइफ रहती है लड्डुओं की। क्योंकि अगर ऐसे हल्का सा रोस्ट करेंगे और निकाल लेंगे तो वो उतना सेल्फ लाइफ नहीं रहेगी। खजूर को मैंने काफ़ी अच्छे से रोस्ट किया घी में, उसको काफ़ी भूना, क्योंकि भूनने में दिक्कत तो काफ़ी हो रही थी, लेकिन फिर भी मैंने उसको चलाती रही। मेरे हाथ दर्द होने लगे क्योंकि वो चिपक गया था एकदम से खजूर। मुझसे यहाँ ये गलती हुई कि मुझे थोड़ा रात में ही खजूर को पीस के फुला के और फिर पीसना चाहिए था, लेकिन मैंने उसको ऐसे ही किया। वो धीरे धीरे मेल्ट होने लगा था और काफ़ी घी में एक सार हो गया। मेरे पास और नॉन स्टिक कढ़ाई नहीं थी तो थोड़ा चिपक भी रहा था। वैसे वो लास्ट में निकल जाता है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और मैंने ये देखिए ये सब एक ही में रख के और मैंने इसमें खजूर भी डाल दिया। खजूर इस समय बहुत गर्म था कि लड्डू बनने बहुत मुश्किल थे, तो मैंने उसको पहले उसमें डाला और मैं करछी से चम्मच से उसको निकाल रही हूँ, चक्कू की मदद से निकाल के। मैंने कहा कि एक साइड पहले थोड़ा ठंडा पंखे में जाके बैठूं, तब जाके वो कहीं ठंडा हो। उसके बाद मैंने थोड़ा सा सोचा कि इसमें थोड़ा
घी और मेल्ट करके डाल दूं, क्योंकि वैसे तो वो ड्राई फ्रूट्स काफ़ी हो गए थे, तो 2-3 चम्मच इसमें मैंने कहा गरम गरम घी डालेंगे तो फिर वो बंधेगा। मैं कमरे में आई क्योंकि बहुत अंदर किचन में बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, और यहाँ पे मैं लड्डू बनाने के लिए जैसे ही मैंने हाथ डाला उसमें इतना गर्म था कि एकदम से हाथ झनझना गया। मैंने उसको आधा आधा